हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी केमिस्ट्री। आई एम वीके। हमने फर्स्ट वाले वीडियो में किया था, ऑपरेटर किए थे, पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, टोटल मोमेंटम ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। आज हम एक ऑपरेटर रह गया था हमारा, हर्मिशियन ऑपरेटर। आज हम हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। हर्मिशियन ऑपरेटर, हम किसी ऑपरेटर को हर्मिशियन ऑपरेटर कब बोलेंगे कि वो हर्मिशियन ऑपरेटर है? वो एक कंडीशन को फॉलो करता है, साई आई स्टार ए यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर है, जे डी टाउ यहाँ पर वॉल्यूम एलिमेंट है और ये कंडीशन इसके इक्वल आ जाए, ये कंडीशन इसके इक्वल आ जाए तो हम उस ऑपरेटर को हर्मिशियन ऑपरेटर बोलेंगे। तो हर्मिशियन ऑपरेटर, यहाँ जो साई है, साई एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। साई इज ए नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। साई एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है। जब भी हम किसी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन पर कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, किसी साई पर कोई ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, तो जो हमारे पास आइगन वैल्यू आएगी, जब साई पर कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो आइगन वैल्यू आएगी हमारे पास। आइगन वैल्यू, जो ये आइगन वैल्यू है, ये हमारे पास रियल वैल्यू होगी। साई ए इज आइगन वैल्यू, दिस आइगन वैल्यू इज रियल वैल्यू। ये आइगन वैल्यू रियल वैल्यू होगी। एक और बात कि हम कौन कौन से ऑपरेटर को हर्मिशियन ऑपरेटर बोल सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से ऑपरेटर हैं जिनको हम हर्मिशियन ऑपरेटर बोल सकते हैं? वे ऑपरेटर जो सारे क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट में हैं, उन सभी ऑपरेटर्स को हम हर्मिशियन ऑपरेटर बोल सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट में हैं पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, टोटल मोमेंटम ऑपरेटर, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर एक्स, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये सभी ऑपरेटर्स हर्मिशियन ऑपरेटर हैं। हर्मिशियन ऑपरेटर तो एग्जाम में आता है, जैसे नेट है, शेषायर नेट में, तो क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो इनकी वैल्यू दे देंगे और हमें वो बतानी है। तो एक बार प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट में हम इनके डेरिवेशन करेंगे कि ऑपरेटर्स के डेरिवेशन कैसे करते हैं, हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऑपरेटर्स के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी कि कोई ऑपरेटर जब फंक्शन के साथ कोई किसी ऑपरेटर कोई फंक्शन आता है तो वो अनदर फंक्शन में चेंज हो जाता है, अनदर फंक्शन में चेंज हो जाता है। तो ऑपरेटर के साथ हम फंक्शन लगाएंगे, तो वो फंक्शन कोई भी हो सकता है, कोई फंक्शन साई हो सकता है, एफ हो सकता है, कुछ भी हम फंक्शन ले सकते हैं। तो अब हम उनके डेरिवेशन करेंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम एक्सप्रेशन करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर ऑपरेटर्स, तो हम ऑपरेटर्स के डेरिवेशन करेंगे। तो डेरिवेशन क्या है, एक्सप्रेशन करेंगे। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज डी बाई डी एक्स माइनस एक्स, डी बाई डी एक्स प्लस एक्स। इसका आंसर आएगा डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1। हमें ये आंसर हमारे ये आंसर आना चाहिए। तो हमने जैसे ऑपरेटर की डेफिनेशन की थी, तो अनदर फंक्शन में चेंज हो जाएगा, अनदर फंक्शन में चेंज होएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें
लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड, तो डी बाई डी एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स प्लस एक्स साई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये साई पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में है डी एक्स माइनस एक्स और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स साई माइ प्लस एक्स साई। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, सिंपल मैथमेटिक्स होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसके साथ, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसके साथ, तो सिंपल मैथमेटिक्स है। तो डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा डी साई बाई डी एक्स प्लस एक्स साई माइनस एक्स डी साई और डी एक्स, इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट इसके साथ और माइनस का एक्स स्क्वायर साई। तो अब इसको ओपन करते हैं, यह आएगा डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स साई माइनस एक्स डी साई बाई डी एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर साई। तो ये है डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ रखा है। डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्रोडक्ट, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल ये है, दो फंक्शन दे रखे हमें, तो फर्स्ट सेम रह जाएगा और सेकंड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये रूल हम यहाँ लगाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाला रफ कर देते हैं एक बार। तो इसका आएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर, इसमें फर्स्ट फंक्शन एक्स हो गया है, एक्स सेम रह गया, सेकंड का डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस साई सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये कैंसिल हो जाएगा और ये सेम लिखे जाएंगे। तो एक्स डी साई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साई, तो ये दोनों सेम है, प्लस माइनस है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और इनमें से सभी में से साई कॉमन ले लेते हैं, ये था, हाँ, इनमें से साई कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो हमें हमारा आंसर था यही था, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जो हमने यहाँ साइन से मल्टीप्लाई किया था, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा होगा आंसर। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम ये किया था कि भाई हम हमारे पास फंक्शन नहीं था, फंक्शन हमने माना था। अब हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें फंक्शन भी दे रखा हो और ऑपरेटर भी दे रखा हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑपरेटर दे रखा है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ये है ऑपरेटर, और फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 प्लस 1, ये हमें दे रखा है। तो हमें क्या करना है, ऑपरेटर मल्टीप्लाई बाय फंक्शन। तो ऑपरेटर लिखते हैं हम पहले, यहाँ स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर है हमारे पास एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर और ये फंक्शन, ये हो गया फंक्शन। तो हम ये जो डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एक्स इंटू डी एक्स डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि ये डबल डिफरेंशिएशन करना है। डबल डिफरेंशिएशन डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, पहले हम करेंगे फर्स्ट डिफरेंशिएशन, बाद में करेंगे हम सेकंड डिफरेंशिएशन। तो करके देखते हैं, पहले इसको डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स और इसका करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। पहली बात, डी बाई डी एक्स अगर हम किसी कांस्टेंट वैल्यू का करते हैं, कांस्टेंट का, तो वो 0 के इक्वल आएगा। किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल आएगा। और किसी भी, अगर हम डी बाई डी एक्स किसी एक्स एन का करना है
तो ये आएगा n x और इसकी पावर में से 1 घट जाएगा। तो इसमें करके देखते हैं, करते हैं, ये लिख लेना। तो इसको करते हैं एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, तो इसका आ जाएगा 2x, 2 आगे इस पावर में से 1 घट जाएगा तो 2x, इसमें 1 आ जाएगा आगे प्लस 2, x की पावर -1 0 हो जाएगी तो वो 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 होता है। अब इसका करेंगे इसका डेरिवेशन, तो इसका क्या आएगा एक्स स्क्वायर 2x का 2 का 0, 0 का 0 रहेगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर। ये हो गया आंसर। तो इसी तरह हमें और भी क्वेश्चन करने हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। और कुछ ऑपरेटर्स के बारे में भाई क्वेश्चन दे देते हैं, आप सॉल्व करके देखना। अगर सॉल्व ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करवा देंगे। एक तो ये है ये एक्स बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये 2 ही कर लेना। तब बात करते हैं हम कॉम्यूटेशन की। तो कॉम्यूटेशन क्या होता है, व्हाट इज कॉम्यूटेशन? कॉम्यूटेशन ऑफ एन ऑपरेटर। तो कॉम्यूटेशन क्या होता है, जब किन्हीं 2 ऑपरेटर को, कॉम्यूटेशन कब बोलेंगे, जब कोई 2 ऑपरेटर कब कॉम्यूट करेंगे, जब वो दोनों ऑपरेट एक साथ कैलकुलेटेड किए जाए, साइमल्टेनियसली कैलकुलेटेड किए जाए, तब वे कॉम्यूटेशन कहलाती है। तो कॉम्यूटेशन की एक कंडीशन होती है, तो क्या कंडीशन क्या होती है, ये तो रिप्रेजेंटेशन होती है कॉम्यूटेशन की, ये स्क्वायर ब्रैकेट से, तो हम इसको लिख सकते हैं AB माइनस BA इज इक्वल टू 0। जब ये दोनों ऑपरेटर साइमल्टेनियसली कैलकुलेट किए जाए और ये वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, तो हम उन ऑपरेटर को बोलेंगे कि वे कॉम्यूट कर रहे हैं। अगर वो 0 आता है तो कॉम्यूट करते हैं, और जो ये यहाँ अगर A डॉट ए बी घटा माइनस B डॉट A इक्वल ना है 0 के, तो ये नॉट कॉम्यूट होगा, नॉट कॉम्यूट। और जो ये वैल्यू आती है AB माइनस BA, या कोई भी वैल्यू आए, 0 आए चाहे कुछ आए, तो इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटर, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटर। एग्जाम में आता है फाइंड द कॉम्यूटेटर, तो ये कुछ नहीं करना हमें, बस ये वैल्यू निकालनी है कि कॉम्यूटेटर क्या है। अब कुछ हम इनके एग्जाम्पल करके देखते हैं। ये कंडीशन होने के बाद हम जैसे ऑपरेटर को सोल्व कर रहे थे वैसे ही हमें सोल्व करना है। तो अब देखिए कुछ एक्सरसाइज करते हैं, हम कुछ इनको सोल्व करके देखते हैं। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, x d बाई डी एक्स, ये हमें सॉल्व करना है। तो ये हो गया a और ये हो गया b, तो हमें क्या लिखना है, वही कंडीशन फॉलो करेंगे, a b घटा b a। वो बाद में देखेंगे 0 आएगा या 0 नहीं आएगा, कॉम्यूट करेगा या नहीं करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, a b घटा b और a, यही था, और बाहर किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब करते हैं हम इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, x साइड ये हो जाएगा x, रुकिए एक बार, और तो इस साइड की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, तो ये आ जाएगा x डी एक्स साइड, और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स और x साइड। ये 2 फंक्शन हो गए x और साइड।
अब इन पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा? वही फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ अप्लाई करते हैं। तो ये तो सेम रहेगा x dx, क्योंकि यहाँ एक ही फंक्शन है, माइनस बाहर है तो ये फर्स्ट सेम रख लेते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड। तो फर्स्ट को सेम रखते हैं और सेकंड का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। और ये साइन प्लस माइनस हमने बार रख रखा है, तो यही रूल था, बीच में प्लस आएगा, प्रोडक्ट रूल करेंगे तब। तो सेकंड को सेम रख लेते हैं और फर्स्ट को डिफरेंशिएशन। ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब बाहर माइनस का निशान था तो उसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर लिख रहे हैं। तो ये जगह x डी साई बाई डी एक्स माइनस x डी साई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का साई। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और उस साई को बाहर कॉमन लेते हैं तो ये आएगा। तो हमारा आंसर है -1। तो ये जो है ऑपरेटर्स ये कॉम्यूट नहीं कर रहे, नॉट कॉम्यूट। और इनकी हम एक ट्रिक भी करेंगे, जो बेस्ट ट्रिक है, उससे तुरंत हमारा आंसर निकल आएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दूं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर लिख लेते हैं यहाँ पर -1। नेक्स्ट को सोल्व करेंगे और फिर ट्रिक करेंगे -1। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अगर d बाई डी एक्स पहले हो और प्लस ये x, तो इसका आंसर क्या आएगा? तो ये d है, d बाई डी एक्स और x a b माइनस डी ए, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा और साई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम ऊपर सोल्व कर रहे हैं इसको। तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स एक्स साई माइनस एक्स डी साई डी एक्स। अब यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल को हम कैसे सोल्व करेंगे? यही फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यही था, माइनस का एक्स डी साई बाई डी एक्स। इससे कैंसिल हो जाएगा और इससे तो प्लस साई इसका इसमें साई, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 1। तो अब ट्रिक देखते हैं। अगर पोजीशन वेक्टर यानी x अगर बाद में हो यानी पोजीशन वेक्टर बाद में हो, तो ट्रिक क्या बनेगी? ट्रिक अगर पोजीशन वेक्टर बाद में है तो इसकी ट्रिक बनेगी, अगर ये है d बाई डी एक्स और x, तो इसकी ट्रिक बनेगी n(x(n-1), ये ट्रिक बनेगी। इसी में लगा के देख सकते हैं। तो x की पावर 1 है, अगर कोई पावर नहीं है तो 1 यहाँ आएगा x के। तो एक आगे आ गया, यहाँ देखते हैं x की पावर 1 है, पावर 1 तो एक पावर घट गई, तो x की 0 हो जाएगा, तो 0 को बोलते हैं 1। तो यानी हमारा आंसर ठीक है। तो ये ट्रिक अप्लीकेबल है इन पर। और दूसरी ट्रिक होगी, अगर पोजीशन वेक्टर पहले हो तो ट्रिक लगेगी, इसके आगे हमें माइनस का सिंबल लगेगा, -1। तो जैसे हमने पहला एग्जांपल किया था उस पर लगाते हैं। तो x की पावर 1 है तो माइनस का ये हो जाएगा, n है 1, x की पावर 1 -1, किसी की पावर 0 हो जाती है तो वो 1 ही रहता है। तो ये हमारा ये दो ट्रिक है, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ देखते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ये ट्रिक्स है, ये ट्रिक है। अगर पोजीशन वेक्टर पहले हो, पोजीशन वेक्टर बाद में हो। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी में ट्रिक से ही। तो अगर पहले ये हो x³ d बाई डी एक्स, तो पोजीशन वेक्टर पहले है, x n का क्या है 3, माइनस का सिंबल रहेगा, तो 3 पहले आ गया, x की 2, 3 में से एक गया तो -3x², ये आंसर आ जाएगा। अगर ये हो d बाई डी एक्स x³ तो पोजीशन वेक्टर बाद में है,
तो पोजीशन वेक्टर बाद में है तो क्या रहेगा 3x स्क्वायर। तो हमें कंसेप्ट भी आना चाहिए और ट्रिक भी। ट्रिक का क्या पता हम भूल जाए, बट कंसेप्ट तो नहीं भूला जाता, तो हम ट्रिक भी याद रखेंगे और कंसेप्ट भी। अब हम आगे बात करते हैं पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर। ये हो गया। तो x और px हमने जो पहले वाली वीडियो थी उसमें किया था कि px क्या होता है। px होता है माइनस आयोटा h कट b बाय dx। ये था। तो ये हो गया a और ये हो गया b ऑपरेटर। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो a b माइनस b a, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं हम यहाँ पर। तो x इंटू माइनस आयोटा h क्रॉस करली बाय करली x या डी बाई डी एक्स कर लेते हैं, बदल होते हैं इससे डी बाई डी एक्स और ये साइन माइनस आयोटा h करो h कट डी बाई डी एक्स और साइन होल मल्टीप्लाई में। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट लगा देते हैं यहाँ पर। तो माइनस आयोटा h कट x साई के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं डी बाई डी एक्स साई, ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होएगा तो प्लस हो जाएगा और आयोटा h क्रॉस ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और x साई। अब इसको भी हम प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट से ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ इसको। तो इसको माइनस आयोटा h कट x डी बाई डी एक्स साई, और इसको लिखता हूँ मैं आयोटा h कट को बाहर निकाल देते हैं और ये हो जाएगा फर्स्ट वाला सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट से सेकंड का डिफरेंशिएशन, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा h कट x डी साई बाई डी एक्स और ये प्लस आयोटा h कट x डी साई बाई डी एक्स और ये बचेगा प्लस का साई, इससे कैंसिल हाँ ये आएगा आयोटा h कट आएगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा आयोटा h कट साई कैंसिल हो जाएगा यहाँ से जो हमने लिया था। तो ये वैल्यू ऑलवेज याद रखना, जो मोमेंटम वेक्टर और पोजीशन वेक्टर की वैल्यू होती है आयोटा h कट। और अगर इसकी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बात और याद रखना, अगर पोजीशन वेक्टर मोमेंटम वेक्टर पहले हो, मोमेंटम ऑपरेटर पहले हो और पोजीशन ऑपरेटर बाद में हो, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा h कट। यहाँ तक ही कर लेना। और जो है पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को अगर किसी ने पहले वाले नहीं पढ़े हैं ऑपरेटर, तो पहले वीडियो में जाकर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।